ओम साई राम सभी को। वेलकम टू मेरे साई महक चैनल। और मेरा ये वीडियो बनाने का कोई पर्पस तो नहीं था, पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज साई मंदिर जाऊंगी, तो गई और मेरे इतने 2-3 एक्सपीरियंसेस हो गए जो मैंने बाबा को बोले ऑन द स्पॉट और बाबा ने मान लिया। और मुझे बस मेरे साईं मेरी बातें मान लेते हैं ना, तो मुझे उन पे इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है। मेरा मन करता है हाय कितने अच्छे कितने क्यूट हैं मेरे बाबा। मुझे ऐसा प्यार आता है मेरे साईं पे। तो हुआ ये कि मैं घर से जब निकल रही थी तो आज लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे 12 बजे वाली आरती अटेंड करनी थी बाबा की, और मैं खाली पेट चली गई। तो रास्ते में मुझे भूख तो लगी रही थी, तो मैं बाबा को यही सोच रही थी कि हमेशा क्या होता है, वहाँ साईं मंदिर में पूड़ी का प्रसाद बँटता रहता है बाबा का। तो मैं यही सोच रही थी कि ठीक है, मुझे भूख तो लग रही है, बस मैं आरती वगैरह अटेंड कर लूँगी और जब वहाँ से निकलूँगी तो मुझे पूड़ी का प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन जब मैं मंदिर पहुँची तो मैंने देखा कि आज पूड़ी का प्रसाद नहीं बँट रहा है। तो मुझे लगा कि साईं, मुझे तो इतनी तेज़ भूख लग रही थी और मैं यही सोच के आई थी कि मुझे बाबा के यहाँ से तो ज़रूर खाने को मिल जाएगा, और यहाँ तो बँट ही नहीं रहा है। तो उसके बाद हुआ ये कि जब मैं वहाँ आरती में बैठी तो आज मीडिया वाले वहाँ पे आए हुए थे। कानपुर के ही लोकल मीडिया वाले थे, या शायद यूट्यूब चैनल था उनका, मंच टीवी कुछ करके था। तो वो वहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित थे हमारे मंदिर के, तो वो उनका इंटरव्यू लेने आए थे, क्योंकि बागेश्वर धाम का कुछ अभी चल रहा है, मुझे नहीं पता था। तो मुझे अभी ऑन द स्पॉट वहाँ पता चला, तो फिर मैंने थोड़ा-सा गूगल किया। मैंने कहा ये ऐसा क्या चल रहा है? किसने बोला है मेरे बाबा के बारे में? तो मैंने थोड़ा-सा देखा, तो मैंने पढ़ा, तो वो पंडित जी का इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी और आरती देख रही थी, मतलब आरती में बैठी थी, तो मैंने देख तो लिया था कि मीडिया वाले हैं, और मुझे यही लग रहा था, बस मन में मैं ये बोल रही थी, बाबा ये मेरा इंटरव्यू ले ले। सीरियसली इन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया ना, तो मैं लोगों को आपके प्रति जो मेरा प्रेम है ना, वो मैं बता सकूँगी कि मैं कितनी बड़ी साईं भक्त हूँ। मतलब कितना मैं साईं को मानती हूँ। मेरे से भी और बड़े हैं, लेकिन मैं कितना मानती हूँ, मेरे लिए मेरे साईं का प्रेम बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो मैंने तो बाबा को बोला था। फिर वहाँ पे आरती वगैरह हुई, जब वो पंडित जी का इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने वहाँ पे दर्शन किए। फिर मैं थोड़ी देर साईं मंदिर में बैठी, मैंने मंत्र जाप किया। मैं वहाँ जाके कुछ 50 या 100 बार मंत्र जाप करती हूँ ओम साईं राम का, तो मैं वो कर रही थी। फिर मेरे साईं के 108 नाम जो हैं, वो मैंने पढ़े उसमें। उसके बाद वो 1-2 डिवोटीज़ का इंटरव्यू ले रहे थे। अभी मैं क्वेश्चन बताऊँगी कि उन्होंने क्या-क्या पूछा। तो वो ले रहे थे, तो भी मुझे लग रहा था, उन्होंने जब मैं बगल में बैठी थी और मेरे बगल के डिवोटीज़ को, मतलब जितने साईं भक्त थे उनको बुलाया कि आइए आपका इंटरव्यू ले, तो मुझे लगा बाबा सच में आप नहीं बुलवाएँगे क्या मुझे इंटरव्यू देने के लिए? तो बस मैं फिर निकलने वाली थी, जब मैं दर्शन करके मैंने कहा ठीक है, अब जैसे साईं की मर्ज़ी, मैं तो उनकी बात मान लेती हूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं निकलने जा रही थी, मैंने कहा मैं बाबा को बोलती हूँ कि साईं आप मेरे साथ चलिए, और मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने तब तक मुझे रोक लिया, कहते सुनिए आप। तो मैंने कहा जी बोलिए। कहते हैं आप इंटरव्यू दे सकती हैं। मैंने कहा किस क्या-क्या पूछेंगे? मतलब थोड़ा-सा तो अंदर से डर लग रहा था कि क्या ऐसा पूछेंगे? तो पर मेरे मन में जो खुशी आई थी ना कि बाबा मैंने आपको बोला और आपने मेरी बात मान ली। तो उसके बाद कहते हैं नहीं बस वो ये तो अच्छा है कि मैंने थोड़ा सर्च कर लिया। तो उन्होंने बागेश्वर धाम के बारे में कुछ पूछा, कि वो कह रहे हैं कि साईं क्या साईं भगवान नहीं है, संत है, ऐसा उन्होंने कहा है, या जो भी उन्होंने बोला। मैंने बोला कि मेरे क्या आंसर्स थे वो भी सुनिए। मैंने उनको बोला कि मेरे बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मेरे साईं हमेशा कहते हैं मैं एक संत हूँ, और लोग उनको मान रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों की श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बागेश्वर धाम जो भी है वो, उन्होंने बोला कि हम बाबा संत हैं, और बाबा को भगवान के रूप में लोग पूज रहे हैं, तो लेकिन बाबा भगवान नहीं हैं, जो भी। मैंने कहा जिन्होंने साईं सच्चरित पढ़ी है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि मेरे बाबा ने कहा है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं संत हूँ। तो मैंने उनको यही बोला कि मेरे साईं ने तो हमेशा से यही कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं संत हूँ, लोग मुझे मान रहे हैं। मैंने कहा कि सबसे मेन तो जो मेरे जैसे साईं डिवोटीज़ हैं, जो मेरे साईं को अथाह प्रेम करते हैं, उनके लिए मैंने कहा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोले मेरे बाबा के लिए, मेरा जो प्रेम है वो कभी कम नहीं हो सकता मेरे साईं के लिए। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा और कहते तो आप मानती हैं ना कि साईं भगवान नहीं है? मैंने जब मेरे बाबा ने कहा है कि वो भगवान नहीं है, तो मैं तो, और पहली बात तो मैं साईं को भगवान मानती ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो मेरे साईं मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे साईं है। तो उन्होंने फिर उसके बाद बोला कि जैसे लोग बोल रहे हैं, जो हमारे जैसे ही साईं डिवोटीज़ हैं या जो भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए।
या जो भी हो रहा है, मुझे नहीं पता इतना। तो मैंने कहा देखिए, मेरे बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि आप दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को बड़ा बनाइए, और मेरे लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो माफ़ी माँगे, ना माँगे, उनके ऊपर एफआईआर हो, ना हो, क्योंकि मैं लोग कुछ भी बोलें, मैं नहीं मानूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बाबा को, मैंने जितना आज़माया है, उतना लोगों ने, जो मेरे जैसे लोग हैं, उन्होंने आज़माया है, तो उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते तो आप चाहती हैं कि उन्हें एफआईआर हो। मैंने कहा वो माफ़ी अपने से माँगेंगे तो अच्छा है, नहीं माँगेंगे तो अच्छा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, मेरे लिए मेरे साईं का प्रेम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो बस यही 2 क्वेश्चन पूछे और मैं अपने सारी बताए बातें को बोल कर के आ गई वहाँ बाबा जी को। फिर मैंने वो जो पंडित जी थे, वो भी बोल रहे थे कि जो पंडित जी थे वो भी बोल रहे थे, देख लिया आपने सबका प्रेम मेरे बाबा के लिए। हमने बिल्कुल, उन्होंने देख लिया साईं का प्रेम। तो बस यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओम साईं राम, सब्सक्राइब टू माय चैनल।